लगातार सुर्खियों में है और लगातार मोदी सरकार की जबान पर है। और यही दो बयानों के चलते मोदी सरकार राहुल गांधी को गिरफ्तार भी कर सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। पहला बयान है राहुल गांधी का लंदन में दिया गया, जिसके तहत वो कहते हैं कि जब भी विपक्ष कुछ बोलने की कोशिश करता है तो वहां माइक बंद कर दिया जाता है। मोदी सरकार की सच्चाई दिखाना चाहता है, वहां माइक को ऑफ कर दिया जाता है, जिसका उदाहरण लंदन में राहुल गांधी ने दिया। लेकिन उसका सही सच्चाई आपको संसद में दिखाई देती है। संसद में आपने जिस तरीके से देखा कि 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कार्यवाही स्थगित की जाती है और सिर्फ राहुल गांधी के बोलने की वजह से। दरअसल राहुल गांधी बोलना चाहते हैं लेकिन वहां उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। पहले ये मुद्दा उठता है, राहुल गांधी अपनी बात आगे रखने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां के 4 मंत्री, यानी कि विपक्ष में मोदी सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं, राहुल गांधी से कहते हैं आपको भरी सभा में, संसद में माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने विदेश में जाकर ऐसा बयान दिया है। वहीं राहुल गांधी दूसरे दिन संसद में ये पेश करने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने बयान पर सफाई पेश करूंगा कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या बोला है जिसको लेकर देश पर खतरा बन गया है। लेकिन वहां संसद टीवी म्यूट हो जाता है और कार्यवाही सोमवार तक स्थगित हो जाती है। आज का दिन आता है, सोमवार आता है और कहीं ना कहीं यहाँ भी राहुल गांधी को नियमों के तहत बोलने नहीं दिया जाता। तो अब ऐसे में एक बयान ये हो गया। दूसरा बयान है उनका भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब यात्रा उन्होंने शुरू की थी और श्रीनगर में ख़त्म की थी तो वहाँ उन्होंने एक भाषण दिया था। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं के मुद्दों को उठाया था। महिलाओं को मुद्दा उठाते हुए उन्होंने यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट की बात की थी कि किस तरह से अभी भी महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता की जाती है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि ये मैं खुद नहीं, यहाँ पर महिलाएं कहती हुई नज़र आती हैं। कुछ महिलाएं उनके पास आती हैं और वो कहती हैं कि राहुल गांधी, हमारे साथ अभी भी बहुत कुछ होता है और बहुत ख़राब स्थिति में हम हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी उनसे पुलिस में शिकायत करने और पुलिस में जाने की बात करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बयान पेश होता है। ये बयान हम आपको सुना भी देते हैं, सुनिए ज़रा। शायद लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद गंगा की ओर गए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। घर मेरे लिए, जब से मैं छोटा था,
मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है, तो मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। जैसा कि आपने राहुल गांधी को सुना, किस तरीके से कड़ाके की ठंड में और कश्मीर में, यहाँ पर श्रीनगर में जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बयान दिया, ये सरासर गलत तो नहीं है। यहाँ ना तो किसी की आलोचना की गई है और ना ही किसी को दबाया गया है, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को घेरा जाता है। दिल्ली पुलिस का समन आता है कि राहुल गांधी को उन महिलाओं के बारे में बताना होगा जिन्होंने राहुल गांधी से इस तरह की बातें की हैं। यहाँ पर कहते हैं कि पुलिस उन्हें सिक्योरिटी देगी, क्योंकि एक तरीका का ये बहुत बड़ा मामला है। लेकिन क्या सिक्योरिटी वाला मामला है? अगर सिक्योरिटी वाला मामला है तो क्या दिल्ली पुलिस उनके घर में घुस जाती है, वहाँ पर घुसने की कोशिश करती है और उन्हें घुसने के दौरान उन्हीं की पार्टी यानी कि कांग्रेस के तमाम मंत्री नेता वहाँ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं? तो इस तरीके का माहौल बनता है। तो अब आप बताइए कि जब मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार आवाज़ उठाता है, विपक्ष में आप कांग्रेस को ले लीजिए, आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, या आप वहाँ पर आरजेडी, जेडीयू, या आप कोई भी पार्टी ले लीजिए, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की ले लीजिए, वो कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाया जाता है। जिसका जीता जागता उदाहरण आपने दिल्ली में देख लिया, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने बिहार में देख लिया। अब क्या इस स्थिति में आ चुके हैं राहुल गांधी की उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? गिरफ्तारी की ये तलवार लगातार राहुल गांधी पे मंडराती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक पोस्टर है, उस पोस्टर के जरिए भी ये बयान किया जा रहा है कि यहाँ राहुल गांधी को किस तरीके से दिखाया गया है कि राहुल गांधी बोलना चाहते हैं, वो ही तो बताना चाहते हैं जो संसद में बोलने की कोशिश कर रहे थे, जो विदेश में उन्होंने बोला था, लेकिन आवाज़ दबाकर ये कोशिश की जाती है कि राहुल गांधी ने गलत किया। अब यहाँ पर आप देखिए, श्रीनगर का मुद्दा आप देखिए, तो अभी भी राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर लगा हुआ है कि किस तरीके से राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ही उपलब्धि के रूप में दिखाई देती है। अब ऐसे में मोदी सरकार के पास कुछ और मुद्दा बचता नहीं है। राहुल गांधी गौतम अडानी का मुद्दा उठाते हैं। गौतम अडानी का मुद्दा खुलेगा तो मोदी के कई राज खुलेंगे। सीएम पद पे थे जब वो गुजरात में, जब से ही लेकर और अब पीएम है तब तक अडानी के साथ उनका रिश्ता, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये घोटाले और भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं एलआईसी में पैसे लगाए गए जनता का पैसा डूबना, ये सारा मुद्दा राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और कहीं ना कहीं अडानी और मोदी के रिश्ते को दबाने के लिए राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाती है, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो जाती है, सबूत नहीं मिलते हैं, ईडी सीबीआई की छापेमारी होती है। लालू प्रसाद परिवार पर भी आप देखेंगे बिहार में किस तरीके की छापेमारी की जाती है, सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है। तो ऐसे में अब आप बताइए, क्या राहुल गांधी बच पाएंगे? क्या मोदी के निशाने पर अब राहुल गांधी आ गए हैं जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें SPN9 न्यूज़।